अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उसको अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पीएसएल के ऑक्शन का ऐलान हो चुका है। तो वो तो सबकी लिए हैप्पी बात थी। पर आज एक हैप्पी, एक सैड, एक हैप्पी, एक सैड। आज इतनी बातें हैं कि एक सैड है तो एक हैप्पी है। तो आज मतलब ना ही खुशी की बात है तो ना ही गम की बात है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या खुशी की बात है और क्या गम की बात है। तो गम की तो बात यही है कि ड्राफ्टिंग होगी और उस ड्राफ्टिंग नहीं, ऑक्शन होगा। मेरे को इतनी मतलब तकलीफ हो रही है इस बात सुनने से। क्या फिर आपको कितनी हो रही होगी? तकलीफ बताता हूँ क्या है। तकलीफ ये है कि ऑक्शन से पहले हर टीम 4 प्लेयर रिटेन करेगी। कितने? 4 प्लेयर। 4 प्लेयर रिटेन होने का मतलब है कि हैदराबाद और सियालकोट दोनों को नुकसान पड़ने वाला है। दोनों को नुकसान ये है कि 24 प्लेयर टीम से बाहर हो जाएंगे। इनकी 8 लोग उन 24 को कुछ करके भी नहीं उठा सकते। तो वो 24 तो गए, वो तो समझिए इनके नहीं है। पर अब बात आती है अगलों पे। तो आपको, ये थी सैड न्यूज। इसी के अंदर गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज बताऊं आपको क्या है? गुड न्यूज ये है कि एक बंदा एक कैटेगरी में से रिटेन हुआ। मतलब लाहौर की टीम में फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इनमें से सिर्फ एक रिटेन हुआ प्लेटिनियम में। मतलब कि इस साल हमें लाहौर नहीं दिखेगी जैसी वो थी, वो नहीं दिखेगी। पर उनके लिए खुशी की बात यह है कि वो एक तो रिटर्न कर सकते हैं हर कैटेगरी में से। मतलब कि मेरे ख्याल से इनके लिए सलमान मिर्जा, जो पता नहीं किस में थे, इमर्जिंग में थे मेरे ख्याल से सलमान मिर्जा, वो अब इनके लिए रिटेन हो जाएंगे। पर इस दफा उनको इमर्जिंग नहीं मिलेगी, उनको कुछ और मिलेगा और वो उसको रिटेन कर सकते हैं। पर फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी में से हमें 3 जने टीम के अंदर देख सकते हैं। तो ये थी खबर के रिटेन जो 4 होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी टीम में प्लेटिनियम कैटेगरी के कौन कौन से प्लेयर हैं। तो उनकी कैटेगरी बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची ये वो सब है। पर जो खुशी की खबर है वो खुशी की ये है कि कल इंडिया अपना तीसरा ओडीआई हार गया और बेचारे जीत जीत के करीब आके हार गए। क्या बैटिंग की है विराट कोहली ने! क्लास इसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर यहीं पे बाबर होते तो हम कब का मैच हार गए होते। ना ही हमारे पास हर्षित राणा जैसा कोई ऐसा बैट्समैन बॉलर है जो आपको बैटिंग करके दे सकता है। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि प्लेटिनियम की देख रहा हूँ मैं कि कौन कौन है प्लेटिनियम के अंदर। अब हम लिखते हैं प्लेटिनियम, लिखते हैं पीएसएल 2025 प्लेटिनियम प्लेयर कराची लिखते हैं पहले। देखें तो सही कि कराची भी प्लेटिनियम में एक प्लेयर को कर सकती है। किसको कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो रुकिए, अब मैं बताता हूँ कराची के प्लेटिनियम के अंदर जो कराची के प्लेयर्स हैं वो हैं एडम मिलने, डेविड वार्नर, माशाल्लाह, अब्बास आफरीदी प्लेटिनियम के अंदर है। अब मैं आपको बताता हूँ डेविड वार्नर, एडम मिलने, अब्बास आफरीदी, ये कराची वाले इस दफा अब्बास आफरीदी और एडम मिलने को रिलीज करेंगे। ये मैं आपको 100% दे रहा हूँ। और डेविड वार्नर इस टीम में से हमें बाहर दिख और टीम के अंदर दिखेंगे। हमें अब्बास आफरीदी नहीं दिखेंगे, हमें एडम मिलने तो वैसे भी थे ही नहीं पूरे इसमें। अब डायमंड के अंदर खुशदिल शाह, खुशदिल शाह मतलब कि डायमंड के अंदर खुशदिल शाह। तो खुशदिल शाह रिटेन, खुशदिल शाह रिटेन होंगे भैया, रिटेन होंगे खुशदिल शाह। ये थोड़ा गलत बता रहा है, मैं इनसे पूछूं कौन कौन थे कैसे थे, क्योंकि इनका, रुकिए 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 रुकिए, प्लेटिनियम कराची आते हैं यहाँ पे। तो ये यही बता रहे हैं। तो अब आप बताइए कि कराची की टीम क्या आपको अच्छी दिखेगी? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि डेविड वार्नर हमें देख सकते हैं, अब्बास अफरीदी और
अपना आइटम मिलने, ये हमें प्लेटिनियम में नहीं दिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, वार्नर मुझे लग रहा है कि अगेन कैप्टन होंगे कराची के, तो ये होगा हमारे पहले। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी टीम के बारे में। दूसरी यही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स। ओ तेरी खैर, उनकी तो टीम ही ऐसी थी कि ओ फुरकान भट्टी साहब आपने देखे होंगे, यूट्यूबर है, मशहूर है माशाल्लाह से, उनके व्यूज बहुत हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह थोड़े मशहूर हों, पर फुरकान भट्टी साहब कुछ ऐसा काम ही नहीं करते जैसे वो मशहूर हुए हैं। वैसे हैं अच्छे, खबर असली पहुंचाते हैं, जो होती है टाइम पे पहुंचा देते हैं अच्छे। तो मैं तो उनकी वीडियो देखता हूँ ज़्यादातर। तो अब मैं बताता हूँ कि कोयटा के क्या है, ये देखिए। कोयटा प्लेटिनियम प्लेयर PSL 2025, PSL 2025 कोयटा प्लेयर्स, कोयटा प्लेटिनियम प्लेयर्स। देखिए, इनके प्लेटिनियम में प्लेयर थे मार्क चैपमैन, फिन एलन, फहीम अशरफ। अब मैं आपको बताता हूँ, पक्का फहीम अशरफ रिटेन पक्का। क्योंकि जैसे इस बंदे ने बॉलिंग कराई, जैसे भले ही उस छक्का सिकंदर रजा ने मार दिया, इस बंदे ने जो बॉलिंग कराई ना अपनी फिगर में से, कोयटा की टीम में मेरे ख्याल से इससे अच्छी बॉलिंग किसी ने नहीं कराई। और इसका हक भी बनता है कि ये ऐसे खेले। और जो मेरी स्क्रीन पे आपको ये लाइट बार बार दिख रही, ये बस लाइटिंग का थोड़ा सा मसला है, तो वो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर आपको एचडी क्वालिटी में मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये थी कोयटा की। कोयटा में मतलब आप फाइन दिखेगा, कराची में वार्नर दिखेंगे आपको। प्लेटिनियम के अंदर बता रहा हूँ, डायमंड की लिस्ट यहाँ पे सही नहीं आ रही, एक एक प्लेयर दिखा रहे हैं। तो ये मैंने आपको दो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के। इस्लामाबाद यूनाइटेड, सही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेटिनियम प्लेयर PSL। देखिए, अब आ गए इनके भी, इनके जो हैं प्लेटिनियम प्लेयर दिखा रहे हैं ये लोग। पता नहीं इस्लामाबाद के सही नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड HPL PSL प्लेटिनियम प्लेयर्स कौन से देखते हैं। मेरे ख्याल से प्लेटिनियम प्लेयर नहीं दिखाया जा रहा है इनके सही तरह से। हाँ, आ गए आ गए आ गए, प्लेटिनियम प्लेयर्स हैं इनके। हाँ, शादाब खान, नसीम शाह और मैथ्यू शॉट। जाहिर सी बात है, साफ बात है, शादाब खान पक्का रिटेन। शादाब खान एक दफा फिर वो हमें कप्तानी के नजर आएंगे। तो ये शादाब खान है जो इनके हमेशा से बेहतरीन गए कप्तान, एक PSL जितवा चुके हैं इनको, 4 PSL में लगातार कैप्टनसी भी किए, और इस दफा वो कप्तानी कर रहे हैं। तो ये थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद का तो हो गया। अब शादाब खान, डेविड वार्नर और फहीम अशरफ, ये तीनों टीम में रिटेन होंगे, हम सेम टीम में दिखेंगे। मेरे कहने के जो ओपिनियन है मेरा, वो यही है कि वो हमें दिखेंगे। तो अब दिखाते हैं हम आपको लाहौर। लाहौर जी, लाहौर में तो तीन ही बंदे हैं, फखर, हारिस रऊफ और शाहीन। हमें, मेरी दुश्मन है टीम, मैं क्यों बोलूं, कराची थी मेरी टीम, मैं हैदराबादी का, हैदराबाद में। ये वो कप्तान हैं जिन्होंने इन टीमों को आगे बढ़ाया है। वार्नर ने टीम को आगे बढ़ाया अपनी पहली कप्तानी में, सही। अब बात करें इस्लामाबाद की, शादाब खान की, तो उन्होंने भी अपनी टीम को आगे बढ़ाया। शाहीन ने 4 PSL में से 3 जितवाए, माशाल्लाह कहना चाहिए लाहौर को इसमें। तो ये है उनकी बड़ी बात। लाहौर के लिए बहुत नुकसान है, जब सिकंदर रजा मेरे ख्याल से रिटर्न हो ही जाएंगे, तो अपना डायमंड कैटेगरी के अंदर है, वो जैसे खेला है मेरे ख्याल से प्लेटिनियम में, शाइन और रऊफ की कहीं से जगह नहीं बनती, क्योंकि इन्होंने किया ही ये कुछ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब पेशावर जलमी के प्लेयर बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन है। रुकिए, हाँ, बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कोलर, केडमो। अब रुकिए, मैं देखूँ अपना माइक चल रहा है। तो यहाँ से भी साफ नजर नहीं आ रहा है, पिशावर में से साफ नजर नहीं आ रहा, पूछिए क्यों। साइम अयूब, बाबर आजम, टॉम कोलर, केडमो। मैंने ये
अफवाहें चल रही थी कि साइम अयूब टीम में से निकल रहे हैं, तो मैं आपको ये पक्की गारंटी के साथ दे रहा हूँ, कुछ साइम अयूब ने ऐसा नहीं कहा था। पर यहाँ पेशावर ज़ल्मी को, मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी साइम अयूब को रिटर्न करेगी। कॉलर कैटमोर को नहीं करेगी क्योंकि इतना खास उसने इस टीम के लिए कुछ किया नहीं है। बाबर आजम और साइम पे बात बनती है तो मेरे ख्याल से साइम करेगी, और ऑक्शन के अंदर आपको बाबर आजम बोली के अंदर नजर आएंगे किसी नई फ्रेंचाइज के लिए। तो ये थी पेशावर ज़ल्मी। अब कौन सी है मुल्तान सुल्तान। वो जब ओनर आएगा तो ओनर क्या सोचेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मुल्तान सुल्तान की मैं आपको प्लेटिनियम प्लेयर बता दूँ। अब बताता हूँ मैं आपको प्लेटिनियम। तो देखिए, मुल्तान सुल्तान की टीम में जो प्लेटिनियम प्लेयर, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ रुकिए, मुल्तान सुल्तान पूरा लिखना पड़ेगा, बोल रहे हैं मुल्तान सुल्तान। वैसे टीम सुल्तान थी, हमेशा फाइनल में जाके हार जाती, ये टीम सुल्तान थी। तो ये मेरे ख्याल से कराची के बाद मैं इस टीम को सपोर्ट करता था। हमेशा जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया वो टीम हारती है, क्यों झूठ बोलूं। तो अब मुल्तान सुल्तान की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुल्तान सुल्तान के जो प्लेटिनियम में रिटेन बंदे थे वो थे मोहम्मद रिजवान, सामा मीर, बस दो बंदे थे, मोहम्मद रिजवान और सामा मीर। कौन रिटेन होगा मैं बताऊं आपको। मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं होंगे, कोई नया प्लेयर आएगा जो मुल्तान के लिए रिटेन होगा, दोनों ही नहीं होंगे। क्योंकि देखिए ना, रिजवान को अफवाहें चल रही हैं कि सियालकोट के कप्तान बनेंगे, वो अफवाहें सच भी हैं क्योंकि जो सियालकोट का मालिक है उसने खुद कहा है कि हम रिजवान को अपनी टीम में ले सकते हैं, वो मुल्तान में से हमारी टीम में आ सकते हैं। मुल्तान खाली हो जाएगी, उसामा मीर को करेंगे नहीं, वो भी सियालकोट में जा सकते हैं। तो ये है मुल्तान सुल्तान। तो अब कौन सी टीम बची। ऑल टीम बता दी मैंने मेरे ख्याल से। इस्लामाबाद, पेशावर ज़ल्मी मैंने बता दी, मुल्तान बता दी, कोयटा बता दी, कराची बता दी। छठी टीम कौन सी रहती है। आई थिंक छठी टीम कौन सी रहती है। पेशावर, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, लाहौर का सब बता दिए मैंने आपको। तो ये थी न्यूज़। अब दूसरी न्यूज़, पहले आपको दूसरी बताने से पहले मैं आपको तीसरी बता दूं कि तीसरा मैं क्या बताऊंगा। तीसरा के पाकिस्तान का स्क्वाड मेरे ओपिनियन से जो है वो मेरे ख्याल से 99, जो मैं आपको स्क्वाड बता रहा हूँ वो 99% वो ही T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। आप देख लीजिएगा, भले एक दो हो सकती है चेंजिंग, रिजर्व में जो मैंने रखे हैं उनमें हो सकती है चेंजिंग, पर कम चांस है, कम चांस है, बिल्कुल मेरा स्क्वाड ही जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। इंडिया की खबर है, क्या हाल है भैया, इंडिया की खबर। कोहली जी सेंचुरी तो मार दी पर सेंचुरी किसी काम की नहीं रही। हर्षित ने 50 मारी, रोहित शर्मा जी ये करके बटे हुए, ये कर लिया, हाथ सर पे रख दिया, पर कोई विन नहीं हुआ, लर्न हुआ। इंडिया पहला मैच जीत गया था, उसके बाद दूसरा हार गया, और उसके बाद तीसरा भी हार गया, और तीन में से दो हार गया। और ये जो ट्रॉफी मेरे साइड में पड़ी है ये वो न्यूजीलैंड को दे दी। तो जाहिर सी बात है कि आप सी टीम से हार रहे हो तो ओडीआई में इंडिया टीम खत्म है। ओडीआई वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में, आप अपने मुल्क में हार रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे जीतोगे। आप अफ्रीका में कैसे जीतोगे, आप जब अपने मुल्क में व्हाइट वॉश से बचे हो, आप पहला मैच भी रो रो के जीते हो। आपके 220 पे दो आउट थे, आपके दो 250 पे पांच आउट हो गए थे। वो थी आपकी हालत पहले मैच में। ये स्पोर्ट्स यारी वाले आपने देखे हुए हो, उनका उनका शो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शुरू में मैं देखता था, पर उन्होंने जब से पाकिस्तान सी टीम से आती है ना, जो बेइज्जती करते हैं, और जब इनकी टीम आती है, क्यों झूठ बोलूं, वो उनकी भी बेइज्जती करते हैं, पर इतनी नहीं जितनी हमारी जलील करते हैं। ये तुम हो दो टके के पैसे, भाई पैसे को नहीं देखो, खेल को देखो, खेल को। जिस दिन हमारी वाली टीम जग जाती है ना, तुम्हारी टीम ने भी कभी उस टीम को नहीं हराया होगा जिसको हम हराते हैं। ये है हमारी ताकत। तो ये
नहीं सोचिएगा कि इंडिया बड़ी टीम है, ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी। टी मैं बता रहा हूँ आपको, T20 वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीत रहा। 100% रहा हूँ। फाइनल में जाएगा, जा सकता है, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। क्योंकि इस दफा जो इल्जाम लगे ना उस पे भाई, आईसीसी चलाने वाला इंडिया है, तो वो इल्जाम नहीं, वो सच है। चलाने वाला ही इंडिया है आईसीसी को। तो ये थी दूसरी अपडेट कि बड़े जलील होके आ रहे हैं, जीतने वाले थे, ट्रॉफी हाथ में आने वाली थी, सामने निकोलस आ गए। जैसे ही उन्होंने वो ब्रिलियंट कैच पकड़ा, हाथ दिया, और वो सिकंदर बन गए अपनी टीम के लिए, जैसे लाहौर के लिए पीएसएल में सिकंदर रजा सिकंदर बने थे। तो ये दूसरी अपडेट थी। अब मैं आपको लास्ट और तीसरी अपडेट देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या हो सकता है। तो रुकिए, वो मैंने स्क्वाड बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन पे भी अभी आ जाएगा, और वो उसके बाद मैं बता दूंगा। तो स्क्रीन में आया हो या ना आया हो, अब मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ। तो स्क्वाड बताता हूँ, स्क्वाड में आपको दिख सकते हैं। रुकिए, सॉरी अगर मैं देर कर रहा हूँ कुछ। हाँ, स्क्वाड में कप्तान सलमान इलियागा मेरी स्क्रीन पे अगर आ रहा है तो देख लीजिए। सलमान इलियागा कैप्टन। बैट्समैनों के अंदर फखर जमान मैंने बैट्समैन के अंदर रखे हैं, बाबर आजम रखे हैं, और शाहजादा फरहान। ये चार होंगे हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन। पर देखा जाए तो इनमें से एक ही हमारा स्पेशलिस्ट, या दो कर लीजिए सलमान को लगा के, स्पेशलिस्ट बैट्समैन है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए दो बैट्समैन है। इन ये दो अगर चल जाते हैं ना, तो सामने वाली टीम जीतने से दूर होती है, वो हारने के सामने आ जाते हैं। वो भले जीत गए हों मैच, अगर ये चल जाए ना, तो वो जीता हुआ ले आते हैं अपने पास। तो ये दोनों वो बैट्समैन है। पर ये चार, फखर जमान, बाबर, इन चार के अंदर है। ये इनसे बेहतरीन रिकॉर्ड है इन बैट्समैनों के, ये चल रहे नहीं है। ये भी बता दूं मैं आपको, फखर चलता है तो आपको पता है कि सामने वाले की चली जाती है। ये चार मैंने बैट्समैन रखे हैं। और विकेट कीपरों में उस्मान खान और नाफे आप देख सकती हैं। उस्मान खान क्यों? क्योंकि मजबूरी में उठाना पड़ता है। कहते हैं ना, शॉर्पनर के लिए, ओ सॉरी, पेंसिल के लिए शॉर्पनर चाहिए हो, भले खराब हो, शॉर्पनर चाहिए। लोहा चलता है, छुरी से काम कर लेंगे, तो ये भी सेम चीज है। छुरी से काम कर लेंगे, शॉर्पनर नहीं मिल रहा जी। शादाब खान, सही है। दूसरी पर्ची फहीम अशरफ, पर वो पर्ची था, अब नहीं। पर्ची वाले काम नहीं किए उसने। उसने टीम को बहुत, उसने टीम की मदद की है, और वो इसलिए आज इस टीम के अंदर है। तो ये हो गए दूसरे ऑलराउंडर। तीसरे मोहम्मद नवाज, चौथे सैम अयूब। तो ये हो गए हमारे कितने, 4, 6 और 10 प्लेयर हो गए। ये हो गया हमारे 10 प्लेयर। अब मैं आपको बताता हूँ बॉलर के अंदर। तो दोस्तों सॉरी अगर वीडियो रुक गई थी तो मेरी, क्योंकि ऊपर से बुलावा आ गया था मेरी वाला का, तो सॉरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो प्लेयर रहे हैं बॉलर और रिजर्व प्लेयर, मैं वो आपको बताता हूँ। बॉलिंग में तो आपको पता है, ये भी पर्ची है, ये तो पक्का खेलेगा, मतलब कि एस आफरीदी, शाहीन आफरीदी। दूसरे पे वसीम जूनियर, तीसरे पे अबरार अहमद, चौथे पे उस्मान तारिक रखना चाहिए। पर ये मैंने, मेरा स्क्वाड है ना, तो इसलिए मैंने उनको स्क्वाड में रखा है। और अगर पाकिस्तान की चॉइस देखी जाए ना, तो ये बंदा रिजर्व में जाएगा। और मैं आपको और बताता हूँ, सलमान मिर्जा भी टीम के अंदर होगा, बॉलिंग की कारकर्दगी के लिए। और नसीम शाह, ये भी टीम के अंदर होगा। ये हो गए 6 जने। ये 6 बॉलर हमें टीम के अंदर दिखेंगे। ये टीम के अंदर दिखेंगे तो रिजर्व में कौन दिखेगा, वो तो आपके सामने है स्क्रीन पे। पर मैं बताता हूँ ये दो क्यों दिखेंगे, हारिस और वसन नवाज। ये वो प्लेयर हैं जो लीगों में बताएंगे कि हमारे जैसा कोई नहीं, और जब टीम में आएंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे। 1-2 मैच चलेंगे, जब अच्छा वक्त आएगा, जीतने का वक्त होगा, तो ये हरवा देंगे। ये वो बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं, हसन नवाज और हारिस रऊफ। तो दोस्तों ये थी तीसरी अपडेट। मैं इनके लिए, स्क्वाड के लिए और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि
वैसे ही 20 मिनट की मैंने वीडियो बना दी है मेरे ख्याल से। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके लिए आपके लिए सेटअप बना रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, एक बनता है। तो आज के लिए इतना ही। मेहरबानी।